सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा। जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा। टूटी हुई हर आस है, बिखरे से है सपने सभी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। सबिया, तुम कब आओगी? बस थोड़ी देर में आपा। थोड़ी देर में? मगर कब तक? आपा मेहमान तो सीधा आप ही की तरफ आ जाएंगे। और तुम और हारून? आपा मैं तो बस हारून का ही इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही हारून आता है हम दोनों आ जाएंगे। क्या हारून अब तक घर नहीं आया? कहीं फिर से तो? अरे नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, आज सुबह ऑफिस जाते हुए वो मुझसे वादा करके गया था कि आज दानिया को इस घर की बहू बना के जरूर लेकर आएगा। बस आता ही होगा। वादा तो उसने शायद पहले भी किया था, तुमसे भी और किसी और से भी। देखो सबिया, हारून ने जो कुछ भी पहले किया था उस वक्त मैं खामोश रही, लेकिन इस बार अगर उसने कोई भी ऐसी हरकत की जिससे मेरी बेटी का दिल दुखे, तो ना मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना उसे। क्योंकि पहली बार की गलती दूसरी बार काबिल माफी नहीं रहती। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। क्या करूं? हारून, तुम आ गए? शुक्र है। मैं तो डर गई थी कि क्या, कि मैं फिर अपने वादे से ना फिर जाऊं। वैसे मुझे ख्याल तो आया था, लेकिन फिर मुझे आपकी मोहब्बत की याद आई। उसने मुझे बताया कि मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। माँ की मोहब्बत से बढ़ के कुछ और नहीं। माँ की मोहब्बत से कोई नहीं जीत सकता। चलो तुम चेंज कर लो, फिर चलते हैं। हाँ, शाबाश। आपा जी, वो हारून आ गया है, हम लोग बस आ रहे हैं जी। अल्लाह हाफिज। मैं ठीक लग रही हूँ ना? अब मुझसे ज्यादा हसीन तो तुम लग नहीं सकती, तो अपने हिसाब से ठीक लग रही हो। अच्छा, तो इसमें मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? तुम कौन सा पहली बार दुल्हन बन रही हो?
अरे दानिया, तुम तो परेशान ही हो गई। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब ऐसी रोनी सूरत नीचे लेके जाओगी ना तो ताई अम्मी 10,000 सवाल पूछेंगी और फिर आखिर में सारा मुद्दा मुझ पर डाल देंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं कोई कुछ नहीं करेगा। तुम भले अच्छी लगो या बुरी लगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दानिया, क्योंकि तुम्हारे और मेरे दरमियान जिसकी जंग थी वो अब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब चांद नहीं बल्कि आसमान का वो सितारा है जिस पर कोई दाग नहीं होता। शहरयार मेरे लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि हारून की मोहब्बत का रूप आया हो पर। इमन, हारून आ तो गया है ना? अरे हाँ, वो तो कब से आ गया है, नीचे सबिया खाला के साथ बैठा हुआ है। अब चलो जल्दी, बीबी बुला रही है, निकाह का वक्त हो गया। चलो। एक सेकंड, दुपट्टा तो मेरा पिन करवा दो। अच्छा दो। यहाँ सही है। अपना किया हुआ वादा पूरा करने आया, दानिया से शादी करने। अच्छा लग रहा हूँ। अपनी मोहब्बत के जनाजे पे आया हूँ इतना तैयार होकर, लेकिन ये वो जनाजा है जो शायद कभी दफन नहीं होगा। ये हमेशा मेरे दिल में रहेगा, इस जख्म की तरह जो मुझे याद कराता रहेगा कि मेरी बेपनाह मोहब्बत के बावजूद जो तुमने मेरे साथ किया, जो गम तुमने मुझे दिया, जो दुख तुमने मुझे दिया। लेकिन पता क्या, ये जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है इसलिए कि इसी बहाने कम से कम तुम मेरे सामने तो रहो, मुझे नजर आती रहोगे। लेकिन जो दर्द और तकलीफ मुझे तुम्हें उम्र के साथ देख के होगी, उससे कई ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी, इस बात का मुझे यकीन है।
दानिया बेटा, खाला ठीक हो? कुछ चाहिए? किसी चीज की जरूरत है? दानिया बेटा, वो मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि ये घर अब तुम्हारा है और तुम्हें इस घर को अपने लिए, हारून के लिए, मेरे लिए जन्नत बनाना है। शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलात जरूर आएंगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, अपनी हिम्मत और सब्र से काम लोगी। आप कहना क्या चाह रही हैं खाला? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तानिया बेटा, मैं तुम्हें शादी की पहली रात को डरा नहीं रही हूँ। बस इतना कह रही हूँ कि किसी भी रिश्ते में शुरू में थोड़ी सी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर हम एक बार ये सोच लें कि अगले इंसान को क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद, तो जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। मैं भी जानती हूँ और तुम भी कि हारून इस वक्त अपनी जिंदगी के बहुत बुरे पैच से गुजर रहा है। अगर मैं और तुम कोशिश करें तो उसके लिए ये रास्ता आसान हो जाएगा। और फिर ये सारा घर तुम्हारा ही तो है, तुम्हारी ही वजह से इस घर में खुशियां आएंगी। दानिया बेटा, मैं यही हूं, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, बिला झिझक मुझे कह देना। जी खाला। अच्छा, मैं हारून को भेजती हूँ। कुछ चाहिए? आपकी चाय। यही पीनी है तुम्हारी चाय? तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो सोच सोच के होल आ रहा है कि मैंने इतनी बड़ी खाने की जिम्मेदारी तुम्हें अकेले कैसे सौंप दी। मैं ये कैसे भूल गई कि अगर इस शादी से कोई नाखुश है तो वो तुम हो।
हेलो, क्यों तमन्ना? आखिर क्यों? उमर मेरी बात सुन। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हारून, बेटा इतनी रात हो गई है, वहां दानिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंतजार? ये इंतजार भी बहुत ही तकलीफदेह चीज है, खासतौर पे जब आपको पता हो कि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो शायद कभी भी ना आए। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी 2-4 कदम आगे बढ़कर अगर नजर दौड़ाई जाए तो कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो आपका हर इंतजार खत्म कर देता है। चलो अंदर, दानिया इंतजार करेगी। ये दानिया इस टाइम मुझे क्यों कॉल कर रही है? पागल हो गई है ये। बड़ी है। या अल्लाह। हेलो हेमन। क्या है यार दानिया? मुझे तुमसे बात करनी है हेमन। हेमन, हारून अभी तक नहीं आए हैं और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। तो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा ना। परेशान मत हो। और सुनो, मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही है दानिया, और सुबह ऑफिस भी जाना है। एक काम करो, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह बात करेंगे, ठीक है? लेकिन
उमर ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उमर मेरे साथ ऐसा भी करेगा। मुझ पर हाथ उठाए बिना मेरी बात सुने उसने खुद से सही और गलत का फैसला कर लिया। तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुहानी। नींद ना आने की क्या वजह? नींद न आने की दो ही वजह हो सकती है, एक उमर, दूसरा हारून। अब इनमें से बेहतर तो तुम ही जान सकती हो कि नींद न आने की वजह कौन है। बहुत मासूम होता है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। किस्मत की है ये संगदिली, देखे कोई ये बेबसी, यारा मिले मिलके भी क्यों दिल ना मिले, कैसा भला संजोग है, दिल सह सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। ये हेमन कहाँ जा रही है? वो भी बिल्कुल अकेली, बिना अबाया पहने। ये कैसे हो सकता है? चाय।
क्या साबित करना चाहते हो? नाराज हो मुझसे? बहुत गुस्सा हो मुझ पर? कभी तुमने ये सोचा कि मैं तुमसे किस कदर नाराज हूं या कितना गुस्सा हूं तुम पर? मैंने तुमसे कभी अपनी नाराजगी या गुस्से का इजहार नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, क्योंकि तुम मेरे गुस्से के भी लायक नहीं हो उमर। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी असलियत दिखा दी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारा ये रूप सामने आएगा। बस कर दो तमन्ना। और तुमने जो अपना रूप कल रात को दिखाया उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूं कि इसका कोई फायदा नहीं है। एक बार जरूर कहूंगी उमर, जिसके लिए तुमने मुझे मजबूर किया है। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका अजाला अब मुझे जिंदगी भर करना पड़ेगा। मिल गया सुकून अपनी जिद पूरी करके? अब समझ आ गई होगी ना मेरे इनकार की वजह। बस कर दे अम्मी, हर बात पे ना बोला करें। बस कर दे। हारून, हारून, मैं जानता हूँ दानिया, कल की रात तुम्हारे लिए हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत और अहम तरीन रात थी। इसमें मेरा तुम्हारा साथ होना जरूरी था। मेरे बिना तुम्हारे लिए वो रात बेईमानी हो जाती। मगर दानिया, मुझे यकीनन तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए कल की रात कितनी भारी और तकलीफ दे थी, जिसे गुजारना मेरे लिए आसान नहीं था। और अगर तुम्हारा साथ होता तो शायद मेरे लिए और भी मुश्किल और कठिन हो जाती। और इस सब के लिए मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़किया, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? और ज़किया, ये सुबह सुबह एमन कहाँ तैयार होकर जा रही थी, और वो भी अबाया पहने बगैर? बीबी, वो दरअसल एमन तो वो ये क्या ये वो लगा रखी है तुम? बात क्या है, मामला क्या है, बताओ मुझे। आपने ही तो कहा था बीबी वो उमर और तमन्ना की शादी पे कि बदलते वक्त के साथ सोचें भी बदलनी चाहिए और पता नहीं क्या क्या। तो वो ना यही सोचते हुए एमन नौकरी पे जा रही है। क्या तुम सच कह रही हो? जी बीबी, सच कह रही हूँ, एमन नौकरी पे जा रही है। किसी ने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। पूछना तो बहुत दूर की बात, किसी ने बताना भी गवारा नहीं। और ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि तुमने एमन को काम पे लगा दिया? बड़े अच्छे लोग हैं बीबी, वो खालिद के जानने वाले हैं जहाँ पर एमन काम कर रही है। जो भी हो, मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इजाजत ली है? जी बीबी। किससे? वो जुबैदा भाभी से।
ठीक है, तुम जाओ। जी बीबी। ऐसे कैसे हो सकता है? हारून चला गया? तो शादी की पहली रात तुम्हें छोड़कर, मगर ये सब जैसे पहले छोड़कर गए थे। भरी बारात में, सबके सामने। लेकिन बेटा, इस बार तो सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ था। आला, शायद उन्होंने मुझसे शादी का फैसला तो कर लिया, तो शादी के बाद मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला वो नहीं कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं बात करूंगी हारून से। अमन, आज तुम्हारा कमाल देखना है। ये अंदर जो आदमी बैठा है एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है, पर मुझे किसी भी हाल में इस फाइल पे उसके सिग्नेचर चाहिए। ऐसी बात है तो ठीक है, आप अपनी शर्त की रकम तैयार रखें, समझे फाइल आपकी हुई। That's like my baby. लेकिन कासिम बेटा, इस तरह हारून को जाना नहीं चाहिए था ना। ना उसने मुझे बताया, ना कुछ कहा। तुम्हें पता है मेरे दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, और क्यों चला गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आंटी वो बस कुछ दिन के लिए दुबई गया है, जल्द आ जाएगा। वो वहां काम में बिजी है आंटी। अच्छा, फिर भी मैं उससे राब्ता करके उससे कह देता हूँ कि आपसे बात कर ले, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ठीक है? लेकिन बेटा, इस तरह नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चले जाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। और फिर आपा को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी उनसे? आंटी वो ऑफिस के काम से गया है, कहीं भाग कर थोड़ी गया है। अब आप खुद सोचें, क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है? क्या वो आपको छोड़कर कहीं जा सकता है? नहीं बेटा, अब मुझे हारून की किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। दिल से